नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। मेजर जनरल रेशम बाली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फौज हमेशा जनता के हित में काम करती रहती है और जनता भी इसी तरह फौज के साथ रहे। जैसे फौज और जनता का एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा से काम करें। जी हां, और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के अलावा भी कई कार्य करती है फौज। उन्होंने कहा कि हमें किसी का जो है ऑपरेशन करते समय किसी को मारना जो है उसमें खुशी नहीं होती, क्योंकि जो बंदूक उठाएगा उसके लिए फौज जो है कभी माफ नहीं करेगी। बड़ी बड़ी सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, एक दूसरे पर लगाती है निशाना। जी हां, सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, हम एक ऐसी रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं कि आपका मन दुखी होगा। अगर आप देश के शहीद के लिए प्रति अच्छा सोचते हैं तो ये रिपोर्ट सुंदरबानी की है। जी हां, शहीदों को सिर्फ जो है उनके शहादत वाले दिन सिर्फ नेताएं बड़े बड़े आते हैं, फूल मालाएं चढ़ाकर, फोटो खिंचाकर, फोटोग्राफी कराकर और न्यूज में आना चाहते हैं। बात में कोई नहीं सोचता कि जहां शहीदों की स्मारक बना है इसका भी कुछ करना है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा। आप देख रहे हो ना, ये निशान देख रहे हो ना, ये शहीद भी हमारे आज उनकी आत्माएं सुंदरबनी के नेताओं को, जो जहाँ से वोट लेके एमएलए बने, जो यहाँ से वोट लेके एमपी बने, जो यहाँ से वोट लेके आगे खाब देख रहे हैं, उन लोगों को कोस रही होंगी कि है मेरे नाम पर वोट लेने वालों, मेरे नाम का वास्ता दे देकर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों, आपने मेरी ये हालत कर रखी है। इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज हमने नामांकन भरा है और इसीलिए हम जनता की आवाज बन के मैदान में आए हैं। हमें मजबूर होकर आना पड़ रहा है, हमें मजबूर होकर सब पार्टियों को छोड़ना पड़ रहा है। जो पार्टियां पिछले 70 वर्षों से दम भर रही थी कि हम शहीदों के और शहादत का बदला लेंगे, हम शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे। मैं आज उन लोगों से पूछता हूँ कि आप ये बड़े बड़े भाषण देते थे, वो भाषण केवल वोट लेने के लिए थे, केवल आपको सत्ता तक पहुंचने के लिए आपने शहीदों का जो है उसका उपयोग किया। आज शहीद आपको कोस रहे और ये बद्दुआ आपको लगेगी, ये बद्दुआ आपको किसी काम का नहीं रहने देगी। आज हम यहाँ संकल्प लेते हैं कि हम बने या ना बने, लेकिन हम शहीदों के स्मारक को जरूर बनाएंगे, चाहे वो पैसा मुझे झोली फैलाकर समाज से मांगना पड़े। मैं स्वयं इस संकल्प को लेता हूं और आपके सामने ये संकल्प लेकर और मैं वादा करता हूं कि मेरा सबसे पहला काम, हमारे भाई साहब डीडीसी लड़ रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, अगर वो करेंगे, मुझे पूरा यकीन है वो करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं स्वयं निकलकर एक एक पैसा लेकर मांगकर इस स्मारक का जो है इसका उद्धार मैं अवश्य करूंगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन गरमाए हुए हैं।
हर पार्टी, हर सदस्य अपने अपने लीडर को विजय बनाना चाहता है। इस पर बात करें संत श्री साहिल जी महाराज, प्रेसिडेंट भारतीय मोदी आर्मी यूटी, और उनके साथ बीजेपी के लीडर वीरेंद्रजीत सिंह ने पब्लिक मीटिंग की और कहा कि हर व्यक्ति जो है सोच समझकर मतदान करे। वार्ता जो है वो इस मुद्दे पर थी कि जो डीडीसी के इलेक्शन हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, भारतीय मोदी आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो मोदी जी के लिए काम करता है। क्योंकि हमारे मोदी साहब और हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र के हित में बात करती है। पाकिस्तान हमेशा जो सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, आपको पता है एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, हमेशा जो है घुसपैठ की कराने की कोशिश करता रहता है। लेकिन हमारी आर्मी भी जो है इसी ताक में रहती है और उसे निशाना बनाती है। जी हां, अगर बात करें तो सेक्टर राजौरी में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने और हमारा एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ जिसका नाम पी ग्वाइट। जी हां, कल 1 दिसंबर को एलओसी राजौरी सेक्टर में, जी हां, आज व्रत लेइंग सेरेमनी पी ग्वाइट को जो है वार मेमोरियल फ्रंटियर हेडक्वार्टर फ्लोरा कैंप जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि और उसके पार्थिव शरीर को मान सम्मान से किया उसके घर को रवाना। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एंटी करप्शन वेलफेयर फॉर्म जम्मू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साधा निशाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर। कहा कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं हो रहे हैं उससे परेशान, लगातार लगवा रहे हैं चक्कर, वो अपनी फीस के चक्कर में लोगों को कर रहे हैं परेशान। पहले मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जिस कदर जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लोगों के हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस कदर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अथॉरिटियां इंतजामिया की जो मैजिस्ट्रेट लोग हैं, तहसील मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिला मैजिस्ट्रेट या डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिस कदर इन अथॉरिटियों के पास हर आदमी के हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सारी खिलाफ वर्जी बड़े पैमाने पर करप्शन की बिना पर जो चल रही है, जिसमें अथॉरिटियों की नाकारा कारीगर्दगी की वजह से लोगों का जो जीना महाल हुआ है, उसमें किसी भी नागरिक को आए दिन टार्चर किया जाता है करप्शन की बिना पर। हर एक फैमिली खतरे में इसलिए पड़ी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जितनी नोटिस अपनाई जाती है, अगर कोई नागरिक अपना विरासती इंतकाल करवाना चाहता है, उसका फादर मर चुका है, तो उसके नाम, बच्चों के नाम कई सालों तक वो प्रॉपर्टी जो है उसके नाम नोटेशन नहीं होती। आज की रिपोर्ट देखकर आप भी समझ जाएंगे कि हमारे पार्टियों के नेता करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका नाम भी नहीं याद रख सकते। जी हां, और अपने पास बैठे जो साथी उनके होते हैं उनका लेते हैं सहारा
और फिर बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम। सेव द नेशन एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साधा निशाना दिल्ली सरकार पर। कहा दिल्ली हमारा दिल है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसको अटैक न हो जाए। और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की पीपल फ्रंट को जो है बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां की सरकार जो है प्रॉपर नीति से काम नहीं कर रही, इसलिए वहां का हर व्यक्ति है दुखी और हर प्रकार की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसे भी जो है डेवलपमेंट के काम मिले। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, ये एक पीड़ा लेके मैं सामने आया हूँ। काफी अरसे के बाद अपने पत्रकार बंधुओं से मौका मिला। वो पीड़ा है कि दिल्ली जो हमारा दिल था उसका हार्ट फेलियर होने जा रहा है। तो पिछले कई दिनों से दिल्ली चारों तरफ गिर चुकी है। उसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो है मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है। सरकार के द्वारा पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि लोगों के राइट्स जो है कुचले जा रहे हैं और आने वाले वक्त में कुचले जाएंगे। तो इस मौके पे मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत जरूरत है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से अपील करने की जरूरत है कि पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज दोबारा अडॉप्ट करिए ताकि ये देश जिस ढंग से चल रहा था उस ढंग से आगे। गांधी ग्लोबल फैमिली ऑर्गेनाइज कोविड-19 मेडिकल रिलीफ कैंप। जी हां, अगर बात की जाए तो सफाई कर्मचारी आज जम्मू जेएमसी ने किया प्रदर्शन। कहा हम अपना हक लेना जानते हैं। अगर हम लोगों की गंदगी साफ कर सकते हैं तो अपने हक के लिए सरकार के कड़वे रवैये को भी साफ करेंगे। रिंकू गिल, प्रेसिडेंट सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमने नोटिस दिया था और 2 तारीख को ये जो प्रोटेस्ट की हमने कॉल की थी, तो आज हमारा प्रोटेस्ट है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने 600 आदमी की जो लिस्ट है जो कैजुअल लगने हैं, तो हमारी ये डिमांड है कि 600 आदमी कैजुअल वही लगे जो कि ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं। आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, साडा हक बच्चे रख। बात करेंगे भर्ती की। जी हां, जिस तरह से अगर बात की जाए तो हमारे युवा भर्ती रैली की जो है हमेशा जो है सोच बनाए रखते हैं कि कब होगी और हम इसमें भाग लेंगे। हमारे देश में हमारा युवा जो है मातृभूमि के लिए हमेशा जो है अपनी जान हथेली पर लेना चाहता है और अपने देशवासियों की जो है सेवा करना चाहता है। ये हम मुंह से नहीं बोल रहे, आप लोगों को भी पता है। जब भी आर्मी की हो, बीएसएफ की हो, किसी भी बेल्ट फोर्स की भर्ती हो, तो युवा कतारों में सामने आता है अपने देश के लिए सेवा करने के लिए। जी हां, और सुनिए 10 फरवरी को जम्मू में एक भर्ती की रैली होने जा रही है, जिसमें हजारों की तादाद में जो है हमारा युवा जो है हिस्सा लेगा। और बात करें तो इस पर हमारे सोशल वर्कर जो कि कोविड-19 में जिन्होंने भरपूर काम किया है और युवा की जो अपेक्षा होती है उसको जानते हैं, और उन्होंने इस भर्ती में आने के लिए जिस तरह से भर्ती है, उन्होंने कहा कि हमारा युवा जो है हमेशा जो है चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारा युवा जो है 75% जो है अपनी देश की सेवा करना चाहता है। और उन्होंने कहा कि सेना है हमारी तो हम बर्थडे भी बनाते हैं, रिंग सेरेमनी भी बनाते हैं, अपनी एनिवर्सरी भी बनाते हैं, मैरिज भी करते हैं, बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। यार कहीं ना कहीं आप उस सैनिक को भी याद करें जिसकी वजह से अमन और शांति होती है।
वो एलओसी पर डटा रहता है अपनी जान हथेली पर लेके, क्योंकि मेरा भारतवासी खुशी और गम बना सके। इस पर हमारे चैनल से बात करते हुए सुशील शर्मा जी ने, जो जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय बजरंग दल के, तो ज्यादा सोशल वर्कर हम कहेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि हर जगह पहुंचे हैं सुशील शर्मा जी बिना किसी लालच के। जो उनसे हुआ उन्होंने किया। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। मैं जेके ब्रेक न्यूज के माध्यम से हमारी जो देश की जनता है, हमारी रजौरी की जो जनता है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये जो सेना की रैली हो रही है, भारतीय सेना की, और इसमें बढ़ चढ़ के हमारे नौजवान जो हिस्सा ले रहे हैं वो लेना भी चाहिए, क्योंकि हमारी एक भारतीय सेना ऐसी है कि अगर कोई फ्लड आए तब भारतीय सेना, अगर कोई संकट आए देश पे तब भारतीय सेना। और भारतीय सेना एक यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में हमारी जो देश की भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी जिसको हम बोलते हैं, वो पूरे देश में मशहूर है। और इसलिए और जब ये भर्ती होती है, जब जाते हैं हमारे जवान शहीद भी होते हैं, उनको हम सम्मानित भी करते हैं, हमारा देश उनको सम्मानित भी करता है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब कहीं अगर हम कोई अपना बर्थडे मनाते हैं या कोई अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, वो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं देश की जनता से ये भी अपील करना चाहूंगा कि हमारी भारतीय सेना के लिए उनको भी, हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे भारतीय सेना जो हमारे लिए बॉर्डर पे सीना तान के खड़े हैं, वो किसके लिए खड़े हैं? वो हमारे लिए खड़े हैं। और हमारे लोगों को ये होना चाहिए कि हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें, दिल से रिस्पेक्ट की जाए। और जब भी हमें जब भी जवान अगर कहीं मुसीबत में मिलता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है उस जवान की जो है हम सेवा करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। और मैं अपने एक ही जो है लोगों तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि हम इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की जितनी हो सके उतनी दिल से रिस्पेक्ट की जाए। जय हिंद, जय भारत।